बच्चों लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे फाइलम एकाइनोडर्मेटा की। एकाइनोडर्मेटा में हमने देखा था एकाइनो जो वर्ड है स्पाइनी से बना है, मतलब बॉडी किससे, कांटों से कवर्ड पाई जाती है, बॉडी कवर्ड बाय स्पाइंस, ठीक है ना। हमने सिमेट्री की बात की, स्टारफिश से समझा था। सिमेट्री कैसी हो सकती है, रेडियल हो सकती है, पेंटो रेडियल भी कह सकते हैं, मतलब 5 प्रकार से इसे रेडियल सिमेट्री में बांटा जा सकता था, ठीक है ना। बायलेटरल सिमेट्री भी हो सकती है, जैसे कि हमने पेंटोपडेला में या एकाइनस में देख सकते हैं, ठीक है। बॉडी शेप कैसी हमने बात की है, स्टार लाइक हो सकती है जो कि स्टारफिश में पाई जाती है, फ्लावर लाइक हो जाती है जो कि पेंटोपडेला में पाई जाए, ठीक है। और डिस्क लाइक हो सकती है जो कि एकाइनस में पाई जाए, कोकुमेरिया में मिल सकती है, ठीक है ना। तो इससे आगे बात की जाए, ये जो हमने बात की स्टारफिश की, ये क्या है, इसकी आर्म्स होती हैं, ठीक है ना। ये क्या होती है, इसकी आर्म्स होती है। इनके ऊपर क्या पाई जाती है, छोटे छोटे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। क्या पाई जाती है, छोटी छोटी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। और ये प्लेटें बनी होती है कैल्शियम की, ये प्लेटें बनी हुई होती है किसकी, कैल्शियम की, ठीक है ना। कैल्शियम प्लेट प्रेजेंट ऑन बॉडी के ऊपर क्या पाई जाएंगी, छोटी छोटी कैल्शियम की प्लेटें पाई जाएंगी, जो कि क्या करेंगी, इसमें स्पैंस को फॉर्म्ड करेंगी, कि स्पैंस को करेंगी, फॉर्म करेंगी। हमने बात की इसमें ऊपर की तरफ माउथ होता है जिसे बोलते हैं ओरल माउथ। क्या बोलते हैं, ओरल माउथ। नीचे वाला पार्ट होता है वो एबोरल माउथ होता है। यहाँ से क्या होता है, पानी नीचे वाले पार्ट से पानी आता है और ऊपर वाले पार्ट से पानी निकल जाता है। नीचे वाले पार्ट से पानी आता है और ऊपर वाले पार्ट से क्या होता है, पानी निकल जाता है, ठीक है ना। अब नीचे की तरफ से आ रहा है तो क्या होगा, इसका माउथ होगा। नीचे वाला क्या रीजन होगा, पानी आने का माउथ रीजन होगा। ऊपर की तरफ क्या पाया जाएगा, एनस रीजन पाया जाएगा, जहाँ से क्या होगा, वेस्ट मटेरियल जितना भी होगा बॉडी से क्या होगा, निकल जाएगा। तो बॉडी क्या है, 2 प्लेन्स में बटी हुई होती है। बॉडी क्या है, 2, बॉडी डिवाइडेड बाय इन बॉडी डिवाइडेड इन 2 प्लेन्स, ठीक है ना। लोअर साइड, लोअर होती है नीचे वाली साइड, लोअर साइड इज कॉल्ड बोरल साइड। ये कह सकते हैं माउथ साइड भी इसे बोला जाता है, माउथ साइड, ठीक है ना। एंड द upper side is called aboral side। ये इसे बोल सकते हैं एनस साइड। हमने बात की है माउथ साइड की, ठीक है ना। हमने बात की माउथ साइड से, यहाँ से क्या होगा, वाटर एंटर होगा। एनस साइड जो होगी इससे क्या होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज, ठीक है ना। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। जितना भी वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर बनेगा वो यहाँ से रिलीज कर दिया जाएगा इस रीजन से, ठीक है, ओके। बात की जाए यदि इनकी एनिमल्स की बात की जाए, तो एनिमल्स में मूवमेंट जितना भी होगा ट्यूब फिट की हेल्प से होगा। मूवमेंट बाय ट्यूब फिट किसकी हेल्प से होगा, ट्यूब फिट। अभी ट्यूब फिट स्ट्रक्चर क्या है, ट्यूब फिट कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर पाया जाए कि हमने इस प्रकार से क्या बनाई है, एक आर्म बनाई है, ठीक है ना। इस आर्म में क्या पाए जाते हैं, इस प्रकार से स्पाइंस बनाए, ठीक है ना। क्या बनाए, इस प्रकार से हमने क्या, यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर बनाई है इसकी आर्म, ठीक है ना। इस प्रकार से, ठीक है ना। इसके ऊपर स्पाइंस बनाए, इन स्पाइंस पे क्या पाई जाती है, एक एम्पुला लाइक या डोम लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। क्या पाई जाती है, डोम लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। इन डोम लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है ट्यूब फिट।
अब हमने बात की है यहाँ पे भी हमने बात की थी, क्या है, माउथ रीजन से क्या होगा, पानी आएगा। पानी आने के बाद क्या होगा, ये जो डोम लाइक स्ट्रक्चर है, फूला हुआ पार्ट है, इसमें पानी भरेगा और नीचे से क्या हो जाएगा, ये निकलेगा। जैसे ही तेज प्रेशर के साथ निकलेगा, ये क्या होगा, ऊपर की तरफ जो भी एनिमल है, जैसे हम लोग काइनेस की बात करते हैं, स्टारफिश की बात करते हैं, पेंटोपडेला या कुकुरमेरिया की किसी की बात करते हैं, ठीक है ना, वो क्या लग जाएगा, ऊपर की तरफ उठेगा, ठीक है ना। तो जो ये स्ट्रक्चर कहला रही है, इस स्ट्रक्चर को बोला है हमने ट्यूब फिट। तो मूवमेंट किसकी हेल्प से होगा, यहाँ पे ट्यूब फिट की हेल्प से। मूवमेंट किसकी हेल्प से हो, ट्यूब फिट की हेल्प से। अब यदि बात की जाए, इनमें मेल और फीमेल क्या पाए जाएंगे, अलग अलग पाए जाएंगे। मेल और फीमेल एनिमल क्या होंगे, यहाँ पे अलग अलग पाए जाएंगे। इसको लिख सकते हैं, सेक्सेस आर सेपरेटेड। ये कह सकते हैं मेल एंड फीमेल एनिमल्स आर सेपरेटेड, ठीक है ना। मेल और फीमेल एनिमल क्या पाए जाएंगे, यहाँ पे सेपरेट पाए जाए। मेल और फीमेल एनिमल क्या है, यहाँ पे सेपरेट पाए जाए, ठीक है। अब एक होती है रीजनरेशन पावर। रीजनरेशन पावर वेल डेवलप्ड। री का मतलब होता है दोबारा, री का मतलब होता है दोबारा, जनरेशन का मतलब होता है दोबारा से किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पे हमने इन सब की एनिमल्स की बात की। अगर मान लो किसी भी कारणवश इसकी एक आर्म, स्टारफिश की एक आर्म टूट जाती है, या हमने बात की है पेंटोपडेला की जिसका एक आर्म टूट जाता है, यहाँ ये बात की है हमने किसकी, इकाइनस की बात की है, इसका एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो है पार्ट छोटा सा टूट जाता है। तो रीजनरेशन पावर ये कहता है कि ये जो एनिमल है वापस से क्या कर लेगा, अपनी जो आर्म खोई हुई है, अपनी जो आर्म इसकी खोई है, इसका क्या कर लेगा, वापस से फॉर्मेशन कर सकता है, वापस से क्या कर सकता है, इसका फॉर्मेशन कर सकता था, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं रीजनरेशन पावर। री का मतलब होता है दोबारा से किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन होना, दोबारा से किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन होना। जैसे कि आप लोग देखते हैं लिजार्ड होती है छिपकली, उसके अंदर क्या हो जाता है, टेल का फॉर्मेशन दोबारा हो सकता है, टेल का फॉर्मेशन दोबारा हो सकता था। इसी पावर को हमने बोला क्या, रीजनरेशन पावर। किसी भी खोए हुए अंग का, किसी भी खोए हुए अंग का वापस से बनना, किसी भी खोए हुए अंग का वापस से बनना क्या कहलाएगा, रीजनरेशन। ओके, रीजनरेशन पावर क्या पाई जाएगी, यहाँ पे वेल डेवलप्ड पाई जाएगी। ओके, अब यदि एग्जाम्पल की बात की जाए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल होते हैं कुकुमेरिया। कुकुमेरिया ये वर्ल्ड बना है किससे, कुकुम्बर से। कुकुमेरिया जो वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड बना हुआ है किससे, कुकुम्बर से। कुकुम्बर होता है खीरा। तो ये खीरे की तरह स्ट्रक्चर में पाया जाता है, कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर में, दिखने में इस प्रकार से पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्पाइंस पाए जाते हैं बॉडी के ऊपर, क्या पाए जाएंगे, स्पाइंस पाए जाएंगे। अब ये खीरे की तरह दिखाई दे रहा है। ओके, इस प्रकार से दिखता है, तो खीरे की तरह दिख रहा है, इसीलिए इसको बोला है कुकुमेरिया। इसी को एक्चुअल में साइंटिफिक नेम हो जाएगा कुकुमेरिया। जो इसका जनरल नेम है या कॉमन नेम है, उसे बोला जाता है सी कुकुम्बर, क्योंकि इसे समुद्र खीरा बोला जाता है, क्योंकि ये खीरे की तरह दिखता है, ठीक है ना। एक होता है इकाइनस, जो कि हमने ऊपर बनाया हुआ है ये, ठीक है ना, जो कि क्या बनाया हमने, ऊपर बना हुआ है। बॉडी क्या पाई जा रही है, गोल पाई जा रही है, बॉडी सर्कुलर, ठीक है ना। और इसे क्या बोला जाता है, एरिस्टोटल लैंटेन भी बोला जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, रात में चमकता है, बायोल्यूमिनेसेंट गुण पाया जाता है। इसमें एक स्पेशल प्रकार का प्रोटीन, ल्यूसिफेरिन प्रोटीन मिलता है, जो कि करता है इसके चमकने का कारण है, जो कि करता है इसके चमकने का कारण है। सबसे पहले इस एनिमल को, एकाइनस को, एरिस्टोटल जो साइंटिस्ट थे, जिन्हें हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था, इसीलिए बोला जाता है इसे एरिस्टोटल लार्टेन, टोटल लार्टेन, ठीक है ना, एरिस्टोटल लार्टेन। ओके, फिर एक बात की आती है एस्टेरियस की।
एस्टेरियस, एस्टेरियस को बोला जाता है स्टार फिश। ये जो हमने बनाई हुई है इस प्रकार से जो बनाई हुई है ये क्या होती है, स्टार फिश। ये एक्चुअल में फ़िश नहीं होती है। फ़िश क्या होती है, फ़िश का एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, वो क्या होती है, बोनी होती है, यही कह सकते हैं कार्टिलेज होती है, मतलब उसमें डेवलप्ड प्रकार का नर्वस सिस्टम पाया जाए, नोटोकॉर्ड वगैरह पाए जाए, तो उससे तो हम बोल सकते हैं क्या, फिशीज वर्ग में रख सकते थे, फिशीज फाइलम में रख सकते थे, लेकिन इसमें स्पेशल टाइप का नर्वस सिस्टम नहीं होता, ठीक है ना, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, नॉन कॉर्डेट्स में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, आपका फाइलम एकाइनोडर्मिटा पूरा हो जाता है, फाइलम एकाइनोडर्मिटा पूरा हो जाता है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कॉर्डेट फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा का एक्चुअल मतलब होता है क्या पाया जाए, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो, क्या हो, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो, ऐसा कोई भी एनिमल जिसके अंदर क्या पाया जाए, नोटोकॉर्ड या नर्व कॉर्ड पाई जाए, ठीक है ना, किस फाइलम में रखा जाएगा, नोटोकॉर्डेटा फाइलम में रखा जाएगा। अब इसे कुछ इस प्रकार से बांट सकते हैं, हेमिकॉर्डेटा में हम लोग बांट सकते थे। हेमी का मतलब होता है हाफ, हेमी का मतलब होता है हाफ, ठीक है ना। तो इसकी बॉडी में क्या पाई जाएगी, नोटोकॉर्ड जो होती है, जो लार्वल स्टेज होती है हेमिकॉर्डेटा में बैलेनोग्लोसस वगैरह की, उसकी लार्वल स्टेज तक क्या होती है, हमेशा प्रेजेंट रहती है। जैसे ही अडल्ट में चेंज होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन लार्वा स्टेज बट एब्सेंट इन अडल्ट स्टेज। नोटोकॉर्ड हमेशा पाई जाती है कौन सी, लार्वल स्टेज में। जैसे ही ये अपने एग से निकलता है एनिमल, उसमें उसके बाद बनता है लार्वा, लार्वल स्टेज जो भी होती है उसमें नोटोकॉर्ड पाए जाते हैं, मतलब रीढ़ की हड्डी के लायक एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ये मेटामॉर्फोसिस हो गया, इसमें लार्वा में क्या होता है, डेवलपमेंट होगा, जिससे क्या बनेगा, अडल्ट बनेगा, ठीक है ना। लार्वा में जैसे ही डेवलपमेंट हुआ, अडल्ट बनेगा, तो अडल्ट में क्या हो जाती है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट हो जाती है, बिल्कुल एक्सटिंक्ट फॉर्म में आ जाती है। इसीलिए बोले जाते हैं इसको हेमिकॉर्डेटा, मतलब हाफ। अपनी जो लाइफ साइकिल है बॉडी की, ये अपने जो पूरे एनिमल की क्या है, लाइफ साइकिल है, ये लाइफ साइकिल की 2-3 भागों में हम लोग बांट सकते थे, होती है लार्वल स्टेज, अडल्ट स्टेज और ओल्ड स्टेज, ठीक है ना। तो लार्वल स्टेज में मिलती है, अडल्ट स्टेज में नहीं मिलेगी, ओके। अब जो बॉडी होगी हेमिकॉर्डेटा फाइलम की, हेमिकॉर्डेटा क्लास की, इसको बॉडी को डिवाइडेड बाय, बॉडी डिवाइडेड इन प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक, ठीक है ना। अभी कुछ इस प्रकार से मड़ी रीजन में या कीचड़ वाले क्षेत्र में क्या पाया जाता है, एनिमल कुछ यू शेप के, यू प्रकार के क्या बनाता है, बिल बनाता है। ये जो ऊपर वाला रीजन होता है इसको बोलते हैं प्रोबोसिस, क्या बोलते हैं, प्रोबोसिस, ठीक है ना, जो ऊपर वाला रीजन होता है। ऊपर वाला रीजन होता है इसको बोला जाता है प्रोबोसिस, ठीक है ना। प्रोबोसिस के नीचे हमेशा होता है कॉलर, प्रोबोसिस के नीचे हमेशा होता है क्या, कॉलर वाला पार्ट होता है, और नीचे क्या पाया जाता है, ट्रंक रीजन, और लास्ट में पाई जाती है टेल। तो अब ये क्या है, यू आकार का शेप बना रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार का पाया जाता है एनिमल होता है या बिल बनाकर रहता है, इसी प्रकार का क्या बनाता है, बिल बनाकर रहता है। मेल और फीमेल क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है ना, मेल फीमेल क्या होंगे, अलग अलग पाए जाएंगे, ठीक है ना। तो सेक्सेस आर सेपरेट, ठीक है ना, ओके। तो हैबिटेट की यदि बात की जाती है,
यदि इसकी बात की जाए इसके हैबिटेट की, तो किस रीजन में, मडी रीजन में सर्वाइव करता है, सर्वाइव ऑन दलदली मडी रीजन, ठीक है ना। ओके, तो जैसे हम लोग बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की बात की जाए, इसके यदि क्या पाए जाते हैं एग्जाम्पल की बात की जाए, तो इसका एग्जाम्पल होता है बेलेनोग्लॉसस। बेलेनोग्लॉसस जिसे क्या बोला जाता है, टंग वर्म भी बोला जाता है, क्योंकि होता है ऊपर से चपटा होता है, ऊपर से क्या होता है, फ्लैट पाया जाता है, जैसे कि जीभ पाई जाती है, ठीक है ना। टंग वर्म, ठीक है ना, क्या बोला जाता है, टंग वर्म भी बोला जाता है। तो इस प्रकार से आपका हो जाता है फाइलम। आज बात की हमने फाइलम एकाइनोडर्मिटा की, क्लास हेमिकोऑर्डिटा की। हम नेक्स्ट बात करने वाले क्लास फिशीज़ की, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले क्लास फिशीज़ की, ठीक है ना। थैंक यू।